करामत किसे कहते हैं? करीम से करामत, कदीम से कदामत, सलीम से सलामत और अबीद से इबादत। जैसे अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लहुमा कौलन करीमा, यानी वालदैन के साथ आजिज़ी और नरमी के साथ पेश आओ। अल्लाह ताला को ये आजिज़ी और नरमी इतनी पसंद है कि अगर कोई इंसान उसकी बारगाह में नरमी से पेश आए, नरमी इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला खुश होकर उसे करामत का तोहफ़ा अता फरमाते हैं। और यही तोहफ़ा अपने औलिया कराम को अता किया। हज़रत नौशागंज रहमतुल्लाह ने बहुत सी करामतें का इजहार किया। एक हिंदू जोगी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कभी बच्चे का, कभी बूढ़े का और कभी जवान का रूप धारा। आपने उसे देखा और पूछा कि तुमने ये क्या किया है? उसने कहा, मैंने अपनी शक्ति का इजहार किया है जो 36 साल की रियाजत से मैंने हासिल की है। आपने फरमाया, तूने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा ज़ाया कर दिया। उसके बाद आपने एक हू का नारा लगाया तो हर तरफ से हू की आवाज़ आने लगी। मालूम होता था अशजार के पत्ते, दरिया का पानी और हवा की लहरें सब हू और हू का नारा लगा रहे हैं। करामत के बारे में मैंने अर्ज़ किया है, ये करामत इज्ज़ व इनकिसारी का इनाम है। और मौजज़ा क्या है? मौजज़ा वो चीज़ है, अगर एक अमल किसी एक मोहतरम हस्ती से सरजद हो तो दूसरा उस अमल को करने में आजिज़ हो, उसे कहते हैं मौजज़ा। मसलन अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरत में मिसले। अगर जो कुछ मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया है तो उसमें शक करते हो तो फिर उससे ऐसी एक सूरत लाओ। तो कोई भी न ला सका। गोया ये मौजज़ा था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये मशहूर वाक़या है कि मुराल कैस ने ये कहा था कि अगर कोई 3 मिसरे मेरे मकान के बाहर लिख जाए तो मैं उस पर चौथा मिसरा लगा दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और लिखा, इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। 3 दिन उसने कुछ न लिखा और तीसरे दिन उसने लिखा, मा हाजा कलामुल बशर, कि ये इंसान का कलाम नहीं है। गोया वो कुरान में एक लाइन लिखने में भी आजिज़ था। और यही मौजज़ा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मौज़ा मंजूचक ज़िला गुजरात में हज़रत भोला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जिनकी खिदमत में हज़रत पीर मोहम्मद सुचार रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुए। इन्होंने उनको हिदायत फरमाई कि आपका फैज़ हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास है। और इन्हीं की हिदायत पर हज़रत पीर मोहम्मद सुचार हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। चश्मा अब हयात का खिज़र पई जिस चश्मा अब हयात का खिज़र पई जिस नौशाबो तो तुझ माटी सोमत चश्मा अब हयात का खिज़र पई जिस नौशा मुर्शद दे मिले दुख न रहंदा कोई आवणे हो सगार चावण सोना होए चश्मा अब हयात का खिज़र पई जिस हिको जे जानिए नौशा शेर फकीर के मुर्दार न खामदे तोड़े कौन ज़हीर चश्मा अब हयात का
خضر پئی جس بوں نوشابوں تو تجھ سوں ماٹی سوں مت ڈھونڈ چشمہ اب حیات کا خضر پئی جس بوں. یوں تو حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت اور صاحب حال صوفی تھے، مگر آپ کے احوال و آثار سے متعلق بہت سی کتابوں میں آپ کی کرامات کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت جس کا مستشرقین نے بھی اعتراف کیا وہ یہ ہے کہ بقول گارساں دتاسی آپ کی تبلیغ سے 2 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. اسی حوالے سے پروفیسر علم الدین سالک نے بھی لکھا ہے کہ روحانیت کی دنیا میں 2 شخصیتوں نے بہت متاثر کیا، ایک حضرت خواجہ باقی باللہ اور دوسرے سلسلہ نوشائیہ کے بانی حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. نوشہ صاحب نے جگہ جگہ گھوم پھر کر لوگوں کو توحید کا درس دیا، ان میں بھائی چارہ پیدا کیا اور ان کو کل مسلم اخواتن کی تعلیم دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو معاشرے کی قائم کردہ ذات پات کے نظام میں دراریں پڑنے لگیں اور لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آنے لگے. آپ نے نہ صرف خود اسلام کی تبلیغ فرمائی بلکہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے مریدین کی ایک جماعت بھی تیار